आप देख रहे हैं जीवन कोश और अब समय है एक और हेल्दी टॉपिक का। आज जिस समस्या पर हम बात करने वाले हैं उससे आजकल हर तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है। या तो आप डायबिटिक हैं या फिर प्री डायबिटिक की स्टेज में हैं। हमारा लाइफस्टाइल ही इस तरह का हो गया है कि डायबिटीज़ जैसी समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है, लेकिन इसको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको स्लो किलर भी बोला जाता है, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट डालती है और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ भी बन जाती है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि इसको हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके मैनेज भी कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो इसी कोशिश में आज हम इस वीडियो में 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको इमीडिएटली अपने लाइफस्टाइल में ढाल कर आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में अपनी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर पाएंगे और आने वाले टाइम में डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपनी डाइट में फाइबर इंटेक को बढ़ाना है। अब फाइबर इंटेक क्या करेगा? फाइबर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, जो कि मेन कारण होता है हमारी ब्लड शुगर में स्पाइक आने का, उसके डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देगा, जिससे शार्प स्पाइक आता है आपके ब्लड शुगर में खाना खाने के बाद, वो नहीं आएगा और आपकी ब्लड शुगर मेंटेन रहेगी। लॉन्ग टर्म में ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करेगा। डायबिटीज़ में आपको अपना वेट मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसमें भी आपको हेल्प करेगा। अब फाइबर इंटेक आप कैसे बढ़ाएं? तो सबसे जो अच्छे सोर्सेज हैं जिनको आप अपने खाने में ला सकते हैं, जैसे कि लेंटिल्स यानी कि हमारी दालें, बीन्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स। ब्रेकफास्ट में सुबह के टाइम पर ओट्स खा रहे हैं तो उसमें आप चिया सीड भिगोकर डाल सकते हैं। यहाँ तक कि आप बेसिल सीड यानी कि तुलसी के बीज जो होते हैं उनको भी, सब्ज़ा सीड्स जिनको हम बोलते हैं, उनको भी आप भिगोकर अपनी ओट्स पर, अपनी स्मूदी पर, जो भी आप ब्रेकफास्ट में आप ले रहे हैं उनके ऊपर डाल के अपना फाइबर इंटेक को बढ़ा सकते हैं। फ्लैक्सीड को आप स्प्रेड बनाकर यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी चटनी बना सकते हैं, दाल का चीला बना सकते हैं। तो इस तरह से खासकर अपने ब्रेकफास्ट में फाइबर इंटेक को आपको बढ़ाना है। पूरा दिन जो है भरा महसूस कराएगा अगर आप ब्रेकफास्ट फाइबर रिच करेंगे और आपको बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होगी। वो भी अल्टीमेटली आपका ब्लड शुगर जो है मैनेज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको अपनी डाइट से रिफाइंड कार्ब्स को हटाना है और उसकी जगह आपको होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल करना है। क्यों? क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो अगेन ये आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे, एकदम से स्पाइक नहीं आएगी। इसके साथ ही ये लॉन्ग टर्म में आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। जहां आप वाइट ब्रेड खाते हैं उसकी जगह आप होल ग्रेन ब्रेड, गेहूं की जगह आप जवार, बाजरा, इस तरह के आटा को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, या यहाँ तक कि आजकल ब्लैक राइस, रेड राइस, ये चीज़ें भी आ गई हैं। मिलेट आप खा सकते हैं, किनुआ आप खा सकते हैं। इन सब चीज़ों को रिफाइंड कार्ब से रिप्लेस करें तो आपकी जो लॉन्ग टर्म की ब्लड शुगर है वो मेंटेन रहेगी, आपका A1C लेवल जो है नीचे आएगा और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव होगी। अब जो नेक्स्ट टिप है वो, आप चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आप हेल्दी भी हैं, तो भी आपको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना ही है और वो है रेगुलर एक्सरसाइज। जी हाँ, फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो बॉडी में ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो यूटिलाइज हो सके। कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। आप कोई भी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं या नॉर्मल अगर आप वॉक भी करेंगे तो भी आपको हेल्प मिलेगी। सुबह और शाम ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। आपको मेनली अपने पैरों की मसल्स को इंगेज रखना है। साथ ही आपको 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होगा, आपके मसल बिल्ड होंगे और मसल्स जो है आपकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है यूटिलाइज करेंगे। अब एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट भी मैनेज रहेगा, जो अगेन वेट बढ़ना डायबिटीज़ में का एक सिम्टम भी है, और आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये भी बोला जाता है कि ब्लड शुगर जो है, आपकी डायबिटीज़ जो है आपके हार्ट पे भी असर डालती है। तो अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। अब बात करते हैं पानी की। जी हाँ,
अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपने हाइड्रेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपने महसूस किया होगा अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या गला सूखता है, तो ऐसे में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि अगर आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है तो पानी उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे किडनी को हेल्प मिलेगी यूरिन के थ्रू उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आपकी बॉडी से बाहर निकालने में। हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखिए और रिमाइंडर लगा लीजिए। आजकल स्मार्टफोन से सबके पास रिमाइंडर की सुविधा है, तो रिमाइंडर रखिए और रेगुलर पीरियड में आपको पानी पीना है। जैसे कि डॉक्टर्स बोलते हैं 7 से 8 गिलास पानी आपको ज़रूर से ज़रूर पीना है। बाकी आपके बॉडी वेट पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा या कम हो सकती है। आप पानी पीने की प्रोसेस को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप पानी की बोतल में नींबू डाल लीजिए या फिर संतरे का पीस डाल लीजिए या फिर आप खीरा डाल लीजिए। इससे थोड़ा सा आपका पानी का फ्लेवर भी बढ़ेगा, आपको पीने में मज़ा भी आएगा और अल्टीमेटली आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलेगा। नेक्स्ट जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये एक चीज़ आपने रिलीजियसली फॉलो कर ली तो लॉन्ग टर्म में 101% आपकी डायबिटीज़ मैनेज रहेगी, और वो है सीक्वेंसिंग ऑफ फूड। जी हाँ, खाना आपको वही खाना है, बट उसकी सीक्वेंसिंग अगर आप चेंज कर देंगे तो इतनी छोटी सी चीज़ से भी आप नोटिस करेंगे कि आपकी ब्लड शुगर कितनी ज़्यादा मैनेज हो रही है। तो सीक्वेंसिंग से हमारा क्या मतलब है कि हमारे खाने में अलग अलग चीज़ें होती हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है, बस उसकी सीक्वेंसिंग आपको चेंज कर देनी है। आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है अपने फाइबर से, यानी कि अपनी रॉ वेजिटेबल से। रॉ वेजिटेबल से हमारा मतलब है जैसे सैलेड अगर आप खा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सैलेड खाना है, उसके बाद आपको अपने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खाने हैं। तो अगर आप चिकन खा रहे हैं तो उसके बाद आप चिकन खा सकते हैं, फिश या दाल या जो भी आप ले रहे हैं, तो उसके बाद आप सैलेड के बाद अपनी सब्जियां खाएं और लास्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, यानी कि आपकी रोटी हो गया, राइस हो गया या किनवा हो गया या कोई और चीज़ हो गई। इससे क्या होगा कि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है जो आपकी ब्लड शुगर में स्पाइक ला रहा है उसको एक कुशन मिल जाएगा और उसकी एब्जॉर्प्शन अगेन आपकी बॉडी में स्लो डाउन हो जाएगी। ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होगा, एकदम से स्पाइक नहीं आएगी। अब आप ये पूछेंगे कि हम तो जैसे रोटी के साथ सब्जी खाते हैं तो रोटी अकेली कैसे खाएं या राइस अकेले कैसे खाएं, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले सैलेड खाना है फिर आधे घंटे का ब्रेक लेना है फिर आपको प्रोटीन खाना है, ऐसे नहीं करना है। नॉर्मली जैसे आप अपनी प्लेट लेकर बैठते हैं वैसे ही खाना है, बस आपको सीक्वेंस अलग कर देनी है। सैलेड खाएं, उसके सैलेड ख़त्म करने के बाद आप अपनी सब्ज़ी पर जाएं। आपकी दाल हो गई या फिर आपका चिकन हो गया, फिश हो गया या कोई सब्ज़ी हो गई, पूरी दाल मत ख़त्म कीजिए, थोड़ी सी दाल रख लीजिए और उसके बाद जब आप रोटी खाएं तो उस थोड़ी सी दाल या सब्ज़ी जो आपने बचाई है उससे आप अपनी रोटी खा लीजिए। तो इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी अपने ब्लड शुगर को मेंटेन करने में और जो स्पाइक आ रही थी उसको भी मेंटेन करने में। नेक्स्ट है प्रॉपर स्लीप। बहुत लोग सोचते होंगे कि सोने से क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार होता है कि हमें बहुत ज़्यादा काम होता है तो हम सबसे पहले अपनी स्लीप को ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, स्ट्रेस अगर हो जाता है तो हमें नींद नहीं आती है, हमें पता नहीं लगता, लेकिन अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे तो ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, खासकर हमारे उन हार्मोन्स को जो हमारी ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आपके वो हार्मोन्स इफ़ेक्ट होंगे, आपकी ब्लड शुगर इफ़ेक्ट होगी और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी आपकी इफ़ेक्ट होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको कम से कम 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी है और इसके साथ ही स्लीप तो लेनी है, टाइम भी आपको इसका सेट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेली 10 बजे सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप डेली 10 बजे ही सोएं। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 बजे, एक दिन 11 बजे, एक दिन 12 बजे, ऐसा ना करें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को एक पैटर्न मिल जाएगा और आपकी जो ओवरऑल हीलिंग है, अंदर की रिपेयरिंग हीलिंग बॉडी की है, वो प्रॉपर हो पाएगी। आपको एक टाइम टेबल बनाना है और ख़ासकर ये भी ध्यान रखना है कि सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले आप अपना डिनर फिनिश कर लीजिए ताकि उसको डाइजेशन का टाइम मिल सके। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 बजे सोने जाते हैं तो 7 बजे तक अपना डिनर आप फिनिश कर लीजिए। सोने से जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले भी आप आधा 1 घंटा पहले भी कैफीन से दूर रहिए, चाय कॉफ़ी नहीं लीजिए।
साथ ही आपको अल्कोहल से दूर रहना है, स्मोकिंग से दूर रहना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इन दोनों चीज़ों को तो आपको कम्प्लीटली, शुगर के साथ ऑब्वियसली, कम्प्लीटली बंद कर देना है। और सोने जाने से पहले आप कोशिश कीजिए अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। स्क्रीन टाइम कम क्या, बिल्कुल बंद करिए। इससे आपको एक प्रॉपर स्लीप लेने में आसानी रहेगी। अगला पॉइंट है, आपको अपनी ब्लड शुगर को रेगुलर मॉनिटर करना है। आपको एक लॉग बना लेना है, कोई डायरी आप मेंटेन कर सकते हैं और उसमें अलग अलग टाइम पर, कि खाने से पहले जब आप सुबह उठे तो आपका ग्लूकोज लेवल कितना था, खाने के बाद पोस्ट मील क्या रहा, एक्सरसाइज के पहले क्या था, एक्सरसाइज करने के बाद कितना हुआ, या फिर आपने कोई ख़ास चीज़ खाई, कुछ अलग अपनी डाइट में आपने इंक्लूड किया तो उसके बाद आपका ब्लड शुगर ने कैसे रिएक्ट किया। इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा पैटर्न जानने में कि कौन सी चीज़ आपके लिए काम कर रही है, कौन सी चीज़ आपकी बॉडी के लिए काम नहीं कर रही है, किस चीज़ से आपकी ब्लड शुगर मेंटेन हो रही है, किस चीज़ से स्पाइक हो रही है। इन सब चीज़ों को समझने में आपकी वो जो लॉग है, आपकी डायरी है, वो आपको हेल्प करेगी, डॉक्टर्स को भी हेल्प करेगी और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मेडिकेशन में चेंजेस कर सकते हैं। तो मॉनिटर कीजिए अपनी ब्लड शुगर को रेगुलर। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाएं जिससे आपका जो है स्ट्रेस भूल जाए। अब सबसे लास्ट में आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है। हेल्दी फैट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और ये आपकी ब्लड शुगर स्पाइक ना हो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। हेल्दी फैट्स में आपके आते हैं सीड्स, आपके नट्स, एवोकाडो, फिश, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, यहाँ तक कि घी और बटर, इनको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में। घी अगर हेल्दी फैट, इसका मतलब ये नहीं कि हम भर भर के घी जो अपनी डाइट में शामिल करें। आप घी में खाना बनाने के बजाय घी को सब्ज़ी के ऊपर डालकर खाएं, आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। इससे आपकी डायबिटीज़ तो मेंटेन रहेगी, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। तो ज़रूरी है कि आप अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का भी ध्यान रखें। इन सब चीज़ों को, जो भी हमने 10 टिप्स आपको बताई है, इनको रिलीजियसली फॉलो करिए। ये एक दिन में आपको असर नहीं दिखाएंगी, इसको आपको रेगुलर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपकी डायबिटीज़ रिवर्स भी हो जाए। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि रिफ्लेक्सोलॉजी कैसे आपकी डायबिटीज़ को मैनेज ही नहीं ठीक कर सकती है, तो आप यहाँ पर जाकर ये इंटरव्यू देख सकते हैं, जिसमें हमारे साथ हैं एक रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट जो एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप घर बैठे खुद ही अपना रिफ्लेक्सोलॉजी के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं।